अभी का बच्चा 21-22 साल में आईएएस बन जा रहा है ना। ऐसा नहीं तभी का बच्चा ये बन जा रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा ये हो रहा है। क्यों? बढ़ती उम्र है 10th और 12th वाली, उसमें जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो उस समय सिर्फ वो स्टूडेंट वो एग्ज़ाम देने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो क्लास का टॉपर होता है वो हमेशा सोचता है कि मैं सबसे आगे बैठूँ, वो टीचर्स का भी फेवरेट होता है। और एक स्टूडेंट होता है जो सब पूरी दुनिया को मतलब खोपचे में बैठ के पूरा दुनिया देखना, तो वो ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, वो एवरेज है और वो सबको चुपचाप देख रहा है। प्रेशर के टाइम पे अधिकांश बच्चों को भूख मर जाती है। तो भूख मर जाती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खाना दीजिए जिससे उसको खा के उसको नींद ना आए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत सारी प्रेशर होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ भी हो रहा है, तो बच्चा सब झेलता हुआ वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। मैं हर पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो आपको पसंद ना हो सकता है आप जो पढ़ के जा रहे हैं क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए, तो क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए तो उसको रटना नहीं है, उसको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, फिर लिखना है। कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे लास्ट मिनट पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या लास्ट जब एग्ज़ाम एकदम सर पे होता है तो वो पढ़ाई ज़्यादा कर पाते हैं। आप याद कीजिए कि आपने और हमने फ़ोन इस्तेमाल करना कब शुरू किया था और अभी के बच्चे कब से शुरू कर रहे हैं। आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, बहुत भारी इंसान बन सकते हैं और पूरी दुनिया आपका लोहा मानेगी, लेकिन कब मानेगी? नमस्कार, मैं हूं आनंद झा और आप देख रहे हैं ग्लोबल बिहार। और आज हमारे साथ जुड़े हैं रनवे शो डायरेक्टर सह मोटिवेशनल स्पीकर नीतीश चंद्रा जी। आइए हम उनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, जैसा कि अभी जनवरी माह खत्म होने को है और फरवरी माह सर पे चढ़ चुका है और बोर्ड एग्ज़ाम जो है सर, वो अब कहीं ना कहीं कल 1 फरवरी से जो है शुरू हो रहा है 12वीं की। और सीबीएसई बोर्ड हो या फिर बीएसईबी बोर्ड हो या फिर आईसीएसई बोर्ड हो, 10वीं और 12वीं के बोर्ड एग्जाम जब भी होते हैं तो छात्रों के अंदर एक अलग सा स्ट्रेस रहता है। तो उस स्ट्रेस को कैसे दूर किया जाए, इस पर आप क्या अपना संदेश देना चाहते हैं सर? सबसे पहले तो देखिए, बच्चों पे स्ट्रेस नहीं होता है, पेरेंट्स पे भी स्ट्रेस होता है और इन दोनों का सोसाइटी में भी स्ट्रेस हो जाता है। तो स्ट्रेस बेसिकली सबसे पहले बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि स्ट्रेस है क्या, ये क्यों हो रहा है और इसको कैसे स्ट्रेस फ्री रहा जाए। जब तक वो स्ट्रेस फ्री नहीं रहेंगे वो एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर सकते, है ना। कभी कभी क्या होता है ना कि कुछ बच्चे बोलते हैं कि मुझे लास्ट मिनट पढ़ाई करना अच्छा लगता है, या लास्ट जब एग्ज़ाम एकदम सर पे होता है तो वो पढ़ाई ज़्यादा कर पाते हैं। सबसे पहले मैं यही कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं, जिनको भी बोर्ड्स देने हैं, एग्ज़ाम देने हैं अभी, सबसे पहले वो थोड़ी देर हर दिन, आज से हर दिन, जब एग्ज़ाम कल से शुरू हो रहा है तो ज़्यादा नहीं 10 से 15 मिनट, या अगर कम से कम 30 मिनट होना ही चाहिए, लेकिन मिनिमम 15 मिनट हर दिन वो आंख बंद करें, ध्यान करें, अपने आप को सेल्फ मोटिवेट करें, ठीक है, प्राणायाम करें थोड़ा सा, जिससे उन्हें ये समझ में आए। पहले वो शांत, बेसिकली इसका मतलब होता है कि आप शांत हो जाइए अपने आप में, अपने आप को आप पहचानिए कि आप क्या कर सकते हैं। जैसे भगवान हनुमान को उनकी शक्ति बताई गई थी, तब वो सीधा उड़े और लंका से जड़ी बूटी ले आए। मतलब बच्चों में तो हर बच्चा अपने आप में बहुत ही शौर्यवान है, धैर्यवान है ना, वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो मैं एक एवरेज बात कर रहा हूँ कि या आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, या आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, या बहुत आपके अंदर डर है कि पता है मैं क्या कर पाऊंगा, फेल ही हो जाऊंगा ऐसा। तो मैं हर स्टूडेंट के लिए मैं कह रहा हूँ कि ये सबको करना चाहिए। सबसे पहले सेल्फ मोटिवेटेड होइए, आप किसी की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, क्योंकि कभी भी क्या होता है जब कंपटीशन की भावना मन में आती है तो 50 लोग 50 तरह की बातें करते हैं। अच्छा स्टूडेंट जो बहुत अच्छा पढ़ने में है वो भी लास्ट मिनट में जाके गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि उनको कभी पेरेंट्स कुछ बोलते हैं, कभी टीचर्स कुछ बोलते हैं, कभी कुछ उनके जो रिलेटिव्स होते हैं वो 10 सवाल करने लगते हैं, तो वो बच्चे बहुत घबरा जाते हैं अंदर से कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले इसको दिमाग से निकाल देना है। दूसरी चीज़, जो पेरेंट्स हैं उनको ये ध्यान देना है कि ड्यूरिंग एग्जाम्स आपका बच्चा बहुत ज़्यादा चीज़ों में पार्टिसिपेट ना करे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में एक्टिवेट ना हो। उनको बहुत सारे लोगों से बातचीत करने के लिए थोड़ा सा अभी उनको सेपरेट, बेसिकली उनको एक स्पेस दीजिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए उनसे। अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, अगर वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, उनको उनके खान पान का, उनके वो टाइम पे सो रहे हैं कि नहीं, टाइम पे खा रहे हैं कि नहीं, या अगर वो फ़ोन में रील्स देख रहे हैं, क्योंकि ये कोई बुरी बात नहीं है
कि बच्चा 5 मिनट रील्स देख लिया या 5 मिनट टीवी देख लिया तो कोई क्राइम हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों को आधे घंटे के लिए छोड़ दें, हाँ तो भाई ये देखना है देख लो। बेसिकली वो स्ट्रेस बस्टर होता है कि बच्चा जितना कूल रहेगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना, एक सिलेंडर क्यों ब्लास्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर आप समझ रहे हैं ना, तो वो ब्लास्ट नहीं होना चाहिए। दिमाग उस समय बेसिकली एक सिलेंडर से, जो एग्जाम के टाइम पे बच्चों का दिमाग होता है वो किसी सिलेंडर से कम नहीं होता, वो कभी ब्लास्ट कर सकता है वो। तो वो ऐसी नौबत ही नहीं आने देनी चाहिए कि कभी भी अपने बच्चों को इतना प्रेशराइज मत कर दीजिए कि वो ब्लास्ट कर जाए, है ना। तो उसका बहुत ही, जो बच्चा है वो सिर्फ एग्जाम के बारे में नहीं सोच रहा है वो, क्योंकि अभी जब लोग 2023 में जब हम बात कर रहे हैं तो अभी का बच्चा अपने करियर के बारे में, अपने एग्जाम के बारे में, अपने पास पड़ोस में, वो फ्यूचरिस्टिक है काफ़ी वो। तो वो सिर्फ अभी का नहीं सोच रहा, वो सब कुछ सोच रहा है कि एग्ज़ाम अच्छे आए तो क्या होगा, नहीं आए तो क्या होगा, मेरे साथ जो स्टूडेंट्स जो है जो मेरे साथ एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर मैं पास कर गया तो उनके साथ बाहर चला जाऊंगा, अगर नहीं हुआ तो मेरे पेरेंट्स वहाँ नहीं भेज पाएंगे। मतलब वो कितनी सारी चीज़ें आप सोच रहे हैं, समझ रहे हैं आप। प्लस उसी दौरान आप लाइट नोट पे मैं बात करता हूँ कि बहुत सारी, क्योंकि जो ये जो उम्र होती है, इसमें जो बढ़ती उम्र है 10th और 12th वाली, उसमें जो बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, तो आप ये मत सोचिए कि वो उस समय सिर्फ वो स्टूडेंट वो एग्जाम देने वाला है, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बच्चा बहुत सारी चीज़ों से होकर गुजर रहा है, वो उसे उस उम्र में प्यार मोहब्बत भी हो रही है, वो उसके पैचअप भी हुए हैं, किसी के ब्रेकअप भी हुए हैं, और वो सब उसी दौरान हो रहा है। उसको पेरेंट्स से डांट भी पड़ रही है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके घर में बहुत सारी प्रेशर होती है, लड़ाई झगड़े होते हैं या कुछ भी हो रहा है, तो बच्चा सब झेलता हुआ वो एग्ज़ाम देने जा रहा है। कहीं न कहीं जो स्कूल और घर का वातावरण है वो सकारात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बिल्कुल। सर, अभी आपने पेरेंट्स की बात तो की, लेकिन आखिर अभिभावक किस तरीके से बच्चों को तैयार करे कि वो बोर्ड एग्जाम में स्ट्रेस लेकर ना जाए और अच्छे से एग्जाम दे? वही मैंने आपको बताया अभी कि मुझे लगता है मैं आपको दो क्वेश्चंस का एक साथ ही आंसर कर गया अभी जस्ट, बिकॉज क्योंकि देखिए ये पेरेंट्स ही एक ऐसे शख्स होते हैं, या माता पिता ही एक ऐसे सबसे जो क्लोज, आपको उस समय माता पिता बनकर नहीं रहना है, आपको उस समय बच्चे के फ्रेंड्स के रूप में आपको ट्रीट करना है। या मुझे लगता है सिर्फ ड्यूरिंग एग्जाम से नहीं, जैसे ही बच्चा आपका बड़ा होने लगता है और आपके कंधे के बराबर आने लग जाता है, तब से वो आपका दोस्त बन जाता है। हमेशा याद रखें, मैं हर पेरेंट्स को हमेशा कहता हूँ कि यदि आप अपने बच्चों के बेस्ट फ्रेंड्स बन जाएंगे, वो कभी भी गलत रास्ते पे नहीं चलेंगे, वो कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो आपको पसंद ना हो। एक उनको इतनी छूट दीजिए, उनको इतनी ज़्यादा एक फ्रेंड्स कैसे होते हैं, तो बस यही समझ लीजिए कि आप एक फ्रेंड्स हैं अपने बच्चों के लिए, और उनको सबसे ज़्यादा कि मोटिवेट कीजिए। अगर वो आपको पता है कि ये काम ये नहीं कर सकता है, फिर भी उसको बार बार ये समझाइए कि तुम ये कर सकते हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। उसको ये बताइए कि ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तुम ये आराम से कर सकते हो। नहीं करना चाहते हो, थोड़ा समय लो, आराम से सोचो समझो, या तुम क्या करना चाहते हो, है ना। तो अलग अलग तरीकों से बात कीजिए, उनके फ्रेंड्स के बारे में पूछिए, उनके उसके 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 चॉइसेस के बारे में पूछिए, उसके फूड चॉइसेस के बारे में पूछिए, है ना। और जैसे एक दोस्त कभी भी जो स्कूल टाइम के दोस्त होते हैं ना, और जो कॉलेज टाइम के दोस्त होते हैं, और जो प्रोफेशनल वर्ल्ड में दोस्त होते हैं, ये तीनों दोस्त का डेफिनेशन अलग होता है। खैर इस पर कभी हम लोग बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन जो पेरेंट्स हैं उनको सबसे पहले अपने बच्चों से दोस्ती करनी पड़ेगी, ताकि उनको ये लग जाए, उनको बिल्कुल भी ये एहसास होने मत दीजिए कि अगर तुम पास नहीं हुए, अगर तुमको अच्छे नंबर नहीं आए। यहाँ तक तो बच्चे अभी सोचिए 98-99% मार्क्स ला रहे हैं, एवरेज ला रहे हैं, और कोई कोई बच्चा ऐसा होता है जिसको कि 99 नहीं 98.9 अगर आ गया तो वो स्ट्रेस में है। तो ये तो खामखा का स्ट्रेस है, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि जो 10th और 12th का जो मार्क्स है वो सब सिर्फ मार्क्स है आपके लिए, उससे वो आपका करियर तय नहीं करती, वो आपका लाइफ तय नहीं करती। आप लाइफ में बहुत बड़े इंसान बन सकते हैं, बहुत भारी इंसान बन सकते हैं, और पूरी दुनिया आपका लोहा मानेगी, लेकिन कब मानेगी? सबसे पहले आपको रहना पड़ेगा। आपको कब रहना पड़ेगा? जब तक आप अपने आप को खत्म ना कर लें। ये सब चीज़ें मैं एक साथ क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इतना प्रेशराइज कर दिया जाता है कि उनको लगता है कि ये नहीं तो लाइफ खत्म, ये नहीं तो दुनिया खत्म। नहीं, यहाँ से शुरुआत होती है आपकी लाइफ की। सर, बच्चों की बात करते हैं, खासकर बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, अभी हम उसी पे चर्चा भी कर रहे हैं आपसे। जो बोर्ड एग्जाम की तैयारियां होती हैं, जो बोर्ड एग्जाम से पहले बच्चे तैयारी करते हैं, पढ़ाई करते हैं, उन सवालों को पढ़ते हैं जो उन्हें एग्जाम के समय में
जवाब देने होते हैं। हाँ, तो आखिर वो किस तरह से तैयारी करे कि वो एग्ज़ाम में जाएं और पॉजिटिव वे में एग्ज़ाम दें और स्ट्रेस फ्री रहें और आगे फिर निकल कर बढ़े। बेसिकली देखिए, तैयारी करने का बहुत एक मूल मंत्र होता है कि और अब तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ आ गई हैं। आपको तो पहले तो हमारे समय में बुक्स को पढ़ना पड़ता था, ट्यूशन्स पढ़ रहे हैं। आजकल तो ट्यूशन से एक समझिए कितना बड़ा व्यवसाय हो चुका है। तो कोई बच्चा अगर सिर्फ स्कूल से उसका काम नहीं चल रहा, वो ट्यूशन उसको पढ़ना ही पड़ता है। 10% या 5% बच्चे ऐसे होते हैं जो खुद से पढ़ाई करते हैं, या उनके पेरेंट्स पढ़ा रहे हैं, या वो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। लेकिन अब इंटरनेट, हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। आज के डेट में जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके हाथ में जब फ़ोन है, तो आप तो 10th और 12th की बात कर रहे हैं, तो हर बच्चे के हाथ में फ़ोन है। उस फ़ोन को वो कैसे इस्तेमाल कर रहा है उस पर वो डिपेंड करता है कि एक बच्चा अपने फ़ोन को, क्योंकि सारी जानकारियाँ उसमें हैं, तो इंटरनेट का फ़ायदा उठाइए। मैं हर बच्चों से कहता हूँ, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कुछ इंटरनेट पे है। आप किसी चीज़ को पढ़ें, उसके बाद फिर उसको सुने और फिर उसको लिखें। सुने पढ़ें लिखें, सुने पढ़ें लिखें। इससे क्या होगा कि जो आपका एग्ज़ाम का जो टाइम है, आपको एक, क्योंकि आप घर में बहुत अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं, लेकिन जब परफॉर्म कर रहे हैं, जब एग्ज़ाम हो रहा है, तो आपको एक ड्यूरेशन है, टाइम बॉन्ड है। उसी के बीच में 1000 बच्चे आपके साथ बैठे हो, एग्ज़ाम दे रहे होंगे, तो आपको उसी में लिखना भी है, उसी में आपको सोचना भी है। हो सकता है आप जो पढ़ के जा रहे हैं क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए, तो क्वेश्चन ट्विस्ट हो जाए तो उसको रटना नहीं है, उसको पढ़ना है, सुनना है, समझना है, फिर लिखना है। जी सर। सर, जैसा कि बोर्ड एग्ज़ाम में जब बच्चे जाते हैं सब्जेक्ट के एग्ज़ाम देने, और जस्ट एग्जामिनेशन होने से आधे घंटे पहले जो उन्हें स्ट्रेस रहता है, तो उन बच्चों को आप क्या कहना चाहेंगे कि एग्ज़ाम हॉल में एंट्री करने से पहले वो किस तरह के अपने अंदर एक माहौल रखे, पॉजिटिविटी लाए, किस तरीके से वो एग्जाम हॉल में एंटर करने से ठीक पहले? जी हाँ। देखिए, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। हालांकि बहुत छोटा सा सवाल है, लेकिन ये बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि जिस एग्जाम हॉल में आप एंटर कर रहे हैं वहाँ पे आपको पूरा अपना 100% देना है। और कभी कभी मैंने देखा है, जब मैं भी स्टूडेंट रहा हूँ, और सब हर इंसान जो धरती पर है वो कभी ना कभी स्टूडेंट रहा ही है, जो 10th 12th दे चुके हैं, अगर वो अपने पास को याद करें तो हमेशा देखिए, कुछ स्टूडेंट्स अब क्लास में भी ना 2-3 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं। एक होता है जो फर्स्ट बेंचर, एक होता है बैक बेंचर। बैक बेंचर ऐसा नहीं वो पढ़ने में खड़ा है, वो एवरेज स्टूडेंट हो सकता है। जो क्लास का टॉपर होता है वो हमेशा सोचता है कि मैं सबसे आगे बैठूँ, वो टीचर्स का भी फेवरेट होता है। और एक स्टूडेंट होता है जो सब पूरी दुनिया को, बोलते हैं खोपचे में बैठ के पूरा दुनिया देखना, तो वो ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, वो एवरेज है और वो सबको चुपचाप देख रहा है, और वो बहुत शाना होता है। ठीक है, वो क्या करता है, वो पढ़ाई भी एवरेज ही करके जा रहा है, लेकिन उसको पता है कि क्लास में सबसे ज़्यादा अच्छे पढ़ने वाले कौन है, क्लास में रट्टूमल कौन है ना, और क्लास में वो स्टूडेंट कौन है जो कुछ भी पढ़ के नहीं आया है, उसको सब पता है, वो एवरेज स्टूडेंट हो। वो एग्ज़ाम में जाने से ठीक पहले वो क्या करता है, जो देख लेता है कि जो बहुत घबराया हुआ, बहुत प्रेशर में, और वो जानबूझकर आखिरी मिनट में नहीं पढ़ता है, वो या तो चुपचाप पढ़ के आ जाता है, और आखिरी मिनट पर नहीं पढ़ता है, वो चुपचाप अपने बुक्स को डाल वाल के अपना आराम से होकर पेन वेन लेकर रिलैक्स है। उसको पता है कि मुझे क्योंकि वो टेंशन फ्री है, उसको पता है कि मुझे कितना लिखना है और मैं लिख लूँगा, और मुझे पास ही करना है, सिर्फ ये एवरेज मार्क्स आने हैं, 70-75 आ गए, बहुत मार्क परसेंट बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो वो क्या करता है, बाकी स्टूडेंट्स को हड़का देता है, मतलब कुछ ऐसी बातें एग्जाम हॉल में जाने से ठीक पहले पूछ लेगा, बोल देगा, ताकि वो घबरा जाएगा या तो उसका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। अब वो इसका काम हो चुका, अब ये कहिए इसको पता है मुझे क्या करना है, ये आराम से जाके अपना लिखेगा, पढ़ेगा, जो करना करेगा, और बाकी जो जिसको इसने अपना तुर्क का पत्ता फेंक दिया, वो स्टूडेंट जो घबरा गया या जो डाइवर्ट हो गया, वो कितना भी रात भर में पढ़ के आया, सुबह तक पढ़ के आया, वो सब डिलीट हो गया उसके दिमाग से। तो ये सब चीज़ें भी होती हैं एग्ज़ाम जाने से। इसलिए कभी भी जब एग्ज़ाम हॉल में जाने से ठीक पहले आपके पेरेंट्स हैं तो उनसे मिलिए, उनके पैर छूइए, उनको आशीर्वाद दीजिए, और जो पढ़ना है वो पढ़िए। लेकिन कोशिश ये कीजिए कि आप किसी से बात मत कीजिए, किसी से डिस्कस मत कीजिए। लास्ट मिनट डिस्कशन बहुत खतरनाक होता है। सर, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि खेल कूद जो होते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं वो खेल कूद पे ज़्यादा ध्यान देते हैं और अपने खान पान पे भी ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो आखिर ये जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिनके सर पे बोर्ड की एग्जाम है, वो अपने खान पान को किस तरीके से रख सकते हैं, कैसे ध्यान दे सकते हैं अपने खान पान पे, ताकि मतलब वो जो है आसानी से मतलब अपना समय निकाल सके खाने पीने के साथ, और स्वस्थ भी रहे और स्वास्थ्य भी सही रहे,
और उसके बाद एग्जाम में वो जाकर अच्छे एग्जाम दे देखिए पाए। मैं कोई डाइटिशियन तो हूँ नहीं कि मैं प्रॉपर डाइट चार्ट दे दूँ, लेकिन हाँ मैं इतना बोल सकता हूँ कि उनके हर बच्चे के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने आप में बहुत सक्षम होते हैं, उनको पता है कि मुझे अपने बच्चों को क्या खिलाना है। बट हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि माँ बाप होते हैं, उनको लगता है कि बच्चा खाएगा नहीं तो कमज़ोर हो जाएगा तो उसको वो पढ़ नहीं पाएगा, उसको जल्दी नींद आ जाएगी। लेकिन आपको ये बताना है यहाँ होता ठीक उल्टा है। इस प्रेशर के टाइम पे अधिकांश बच्चों को भूख मर जाती है, तो भूख मर जाती है तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड डाइट दीजिए, उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा खाना दीजिए जिससे उसको खा के उसको नींद ना आए। जी। एक तो ये जो एग्ज़ाम होता है उसका टाइमिंग क्या होती है ना, और सराउंडिंग दोनों ही विपक्ष में होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जो मान लीजिए जिसको खाने की आदत है वो तो खाएगा ही, जिस पेरेंट्स को ज़्यादा खिलाने की आदत है वो तो खिलाएंगे ही। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये जो ठंड के समय में जो एग्ज़ाम होता है ना, इसमें आलस भी बहुत आता है, वो बच्चे रजाई में घुस के बैठना चाहते हैं, और एक बार जहाँ आपका बॉडी कंफर्टेबल हुआ और आपने खा लिया, ज़्यादा खा लिया, तो नींद तो आना ऐसे भी, आप नहीं खाएंगे तो भी नींद आएगी। तो खाना आपको खाते रहना है, थोड़ा थोड़ा चबाते रहना है, पेट खाली नहीं रहना चाहिए। पेट जहाँ खाली हुआ तो ये तो ऑलरेडी स्ट्रेस में है, ये तो ऑलरेडी फिर वो सर दर्द हो जाएगा, फिर वो हेडेक हो जाएगा आपको। कोई कभी क्या होता है कि बच्चे रात भर पढ़ाई करते हैं, पेरेंट्स बहुत खुश, अरे मेरा बच्चा कल एग्जाम है, रात भर पढ़ाई कर रहा है। वो सुबह के कभी कभी क्या होता है ना कि 5 बजे 6 बजे तक पढ़ लेता है कि अरे ठीक है तो सोएंगे ही नहीं, एग्जाम दे के सोएंगे। और कभी कभी क्या होता है ऐसे दिमाग हैंग आउट कर जाता है। इसमें रोकना चाहूँगा सर, आप अभी जो बातें बता रहे कि रात भर बच्चे जगते हैं, पढ़ाई करते हैं, लेकिन आखिर उनको नींद कितनी लेनी चाहिए ताकि वो अच्छे से जो है पढ़ाई पे ध्यान दे सके? देखिए एग्जाम के टाइम पे अगर आप एक बच्चा, एवरेज बच्चा 4 घंटे भी अगर वो सो लेता है, मिनिमम 4 घंटे, लेकिन वो एकदम स्ट्रेस फ्री नींद होनी चाहिए। 4 घंटे अगर वो सो लिया बहुत काफ़ी है उसके लिए। 4 घंटा कम से कम, 4 से 5 घंटे, लेकिन एवरेज मिनिमम अगर 4 घंटे भी बिना कोई टेंशन के, बिना किसी स्ट्रेस के अगर वो सो लिया तो बहुत है उसके लिए। वो आराम से उठ के फिर से पढ़ाई कर सकता है, या नहीं तो आप टुकड़ों में पढ़ाई कर सकते हैं। थोड़ा सा आंख बंद कर लीजिए। मैंने आपको जैसे स्टार्ट में किया, मैंने बताया था कि आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करना है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे आप बोले मेडिटेशन करने, वो 15 मिनट, वो क्या करेगा 1 घंटे की मेडिटेशन करके 1 घंटे की नींद दे देता है। तो वो हालांकि वो खराब नहीं है, ठीक ही है, लेकिन आपके पास समय कितना बचा पढ़ने के लिए उसका भी ध्यान रखते रहना है। सोना कोई बुरी बात नहीं है, नींद उसी को आती है जो बहुत स्ट्रेस फ्री होता है, सबको नींद भी नहीं आती है ना। लेकिन वो जो बच्चा जिस उम्र में जिस उम्र में वो 10th और 12th दे रहा है, उसमें उसको इतना स्ट्रेस नहीं होना चाहिए कि उसको नींद उड़ जाए उसकी। इसलिए उसको सोना भी है, पढ़ना भी है, तो दोनों का सामंजस्य बिठा कर रखना है, टाइम टेबल प्रॉपर बना लेना है और मजे में रहना है। कुछ बच्चों से बात हो रही थी अभी हाल फिलहाल में, इस बार बोर्ड के जो एग्जाम दे रहे हैं, तो वो लोग पढ़ाई तो कर रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उन लोगों के अंदर एक स्ट्रेस है कि 3 घंटे का समय रहता है, इन 3 घंटों के अंदर में इतने सवालों के जवाब देने हैं, उसे कैसे जल्द से जल्द हम सारे सवालों के जवाब दे सकें। तो ये बच्चों का एक क्वेश्चन था सर। मैं आज गया था कुछ स्कूलों में बाहर में, वहाँ पे बच्चों से मैं बातचीत कर रहा था, तो उनके अंदर ये सवाल था कि हम तो पढ़ लेते हैं पूरा, लेकिन जो 3 घंटे का समय रहता है उसमें जवाब देने में जो है उन लोगों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। मतलब कहने का मतलब उन्हें आंसर पता है, लेकिन वो अच्छे से वहाँ पे लिख नहीं पाते हैं, अच्छे से उसका आंसर नहीं दे पाते हैं। यही कारण मैंने आपको बताया अभी कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक बच्चा है पढ़ने में बहुत अच्छा है, एक एवरेज, चाहे कोई भी ठीक है, मान लीजिए कोई भी बच्चा है, एक एवरेज बच्चा ले लीजिए आप, कि उसने रात भर पढ़ाई की, स्ट्रेस में पढ़ाई की, वो ना खा रहा है ना सो रहा है, बस एग्जाम, और वो इतना कुछ सुन चुका है, उसको एक डेडलाइन है कि नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा, नहीं पढ़ोगे तो ये नहीं होगा। उसको इतनी सारी चीज़ें बाउंडेशन दे दी गई हैं दिमाग में। तो कभी कभी हमने अच्छे खासे बच्चों को भी एग्जाम में कम नंबर आते देखा है, फेल करते देखा है, हैंग आउट होते देखा है। ये क्यों होता है? क्योंकि ये अति स्ट्रेस है ना। स्ट्रेस कोई क्राइम नहीं है यार, मुझे भी हो सकता है, आपको भी हो सकता है, एक बच्चे को हो गया तो कौन सी बड़ी बात हो गई। लेकिन अभी आप सोचिए कि मैं ये मोटिवेशनल स्पीकर, कभी कभी मुझे बुलाया जाता है बहुत सारे आईटी कंपनी में, फर्म्स में, बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर्स में जो लाखों रुपए महीने कमा रहे हैं, और उनको जाके मुझे ज्ञान देना होता है कि स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या है, स्ट्रेस से कैसे बाहर निकले, सोसाइटल मैनेजमेंट क्या है, सोसाइटल टेंडेंसी से बाहर कैसे निकले, नेगेटिविटी से बाहर कैसे निकले। तो वो तो लाखों में कमा रहे हैं, उनको किस बात का स्ट्रेस है फिर? तो स्ट्रेस बेसिकली ना एक भौकाल होता है, एक माहौल होता है जिसको बना दिया जाता है कि स्ट्रेस बहुत। स्ट्रेस बेसिकली क्या है कि आपको एक
हर बच्चे ने स्टार्ट में यही कहा कि हर बच्चे को ये समझना पड़ेगा कि आपको लाइफ में क्या चाहिए, आपको करियर में क्या चाहिए और आपको कितने मार्क्स चाहिए जो आपका काम हो जाएगा। अगर आपको क्लास का टॉपर बनना है तो अलग बात है, क्योंकि वो पेरेंट्स का प्रेशर है, ठीक है। वो बच्चों का प्रेशर तब है जब बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रेशर, सुनिए सबकी करिए अपने मन की, मैं हमेशा कहता हूँ, क्योंकि 10th और 12th का मार्क्स आपके लिए सिर्फ करियर का राह बन सकता है, करियर नहीं है। या आपको लाइफ वहाँ पे खत्म नहीं हो जाएगी, आपकी लाइफ वहाँ से शुरू होती है ना। तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं लाइफ में। आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं, आप एग्ज़ाम से पहले सिर्फ इतना ध्यान में रखिए कि मुझे जो जाना है, मुझे जो लिखना है, मैंने हमेशा बोला कि सुनिए, पढ़िए, लिखिए, इसकी प्रैक्टिस डालिए अभी से, तो एग्ज़ाम में कभी आप घबराएंगे नहीं। प्लस ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है, अति स्ट्रेस, जिसको मैं बोलता हूँ कि अति स्ट्रेस नहीं लेना है, रात भर पढ़ाई करके हैंग नहीं होना है। और एग्ज़ाम से ठीक पहले अगर आपका पैचअप और ब्रेकअप हुआ है तो आपके मैं समझ सकता हूँ कि मनोस्थिति, लेकिन उससे एग्जाम के टाइम पे इसको अवॉइड करना चाहिए, है ना। प्यार मोहब्बत वो उम्र ही ऐसा होता है, मैं और आपको उसको समझा भी नहीं सकते। ये टीनेजर्स इस उम्र में 10th और 12th ये एक ऐसी बहुत ही कच्ची उम्र होती है जहाँ पे बच्चे जल्दी बातों को नहीं समझते, जल्दी उनका कितना भी समझा लीजिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि हर इंसान मेलोडी खाओ खुद जान जाओ, तो बस वही बात है। जब तक वो उसको चखेगा नहीं, जब तक उसको वो खाएगा नहीं उस मेलोडी को, तो उसके लाइफ से वो निकल नहीं सकता। तो इसीलिए ये सब चीज़ें सब अगर आप टोटल आप चीज़ें अगर मिलाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। क्योंकि एक बस बच्चा अकेले चीज़ों से नहीं गुजर रहा, वो बहुत सारी चीज़ों से गुजर रहा है, तभी वो एग्ज़ाम देने जा रहा है, और उसके दिमाग में क्या चल रहा है यू नेवर नो। तो इसलिए मैं बच्चों से हमेशा कहता हूँ कि उन सबको साइड रखो बेटा, पहले जाके एग्ज़ाम दो, ठीक है। और एग्ज़ाम दो तो उसके पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लो, एग्ज़ाम दे लो, उसके बाद पूरी लाइफ पढ़ी है। वो तो एक छोटा सा पार्ट है उस उम्र में जहाँ आप प्यार मोहब्बत कर रहे हैं ना, वो एक ट्रेलर भी नहीं है, आपके आगे पूरी लाइफ पढ़ी है, आगे बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत नाम कर सकते हो। और लड़की और लड़कों में सबको समझाता हूँ कि कभी किसी के पीछे मत भागो, अपने आप को उस लायक बनाओ, और कभी भी एक्सपेक्ट भी मत करो कि कोई आपके पीछे भागे दौड़े, ये गलत बात है। आप अपने आप को उस लायक बनाओ कि आपको कल को होके आपके अच्छे फ्रेंड्स बने, और उनमें से आप करियर भी चूज कर सकते हो, और उनमें से आप एक अच्छा लाइफ पार्टनर भी चूज कर सकते हो। एक सवाल सर हमारा और है, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे आज से 10 साल 15 वर्ष पहले, उस समय उतना स्ट्रेस हम लोगों को नहीं रहता था, बोर्ड, खासकर बोर्ड एग्जाम जो आजकल के बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। तो आज के बच्चे इतना स्ट्रेस ले रहे हैं कि हम लोग सोचते हैं कि उस समय में तो हम लोग के ऊपर स्ट्रेस ही नहीं था। हम लोगों को था स्कूल जाना है, पढ़ना है, कोचिंग करना है और अच्छे से एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स लेके आगे आना है। लेकिन आज के बच्चे इतने स्ट्रेस ले रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? मैंने अभी आपको बताया कि देखिए ये हो क्या रहा है ना कि अगर आप अपने स्कूल को याद करें या हम अपने स्कूल को याद करें, तो हम जो पढ़ाई 6-7 में किया करते थे, वो पढ़ाई अभी के बच्चे 3rd-4th में कर रहे हैं। हमने आप याद कीजिए कि आपने और हमने फ़ोन इस्तेमाल करना कब शुरू किया था, और अभी के बच्चे कब से शुरू कर रहे हैं। तो पूरा का पूरा जनरेशन चेंज हो चुका है। तो जाहिर सी बात है पढ़ने लिखने का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। करियर अपॉर्चुनिटीज़ पहले कितनी थी, सीमित थी, 2, 3, 4, 5, 4 के बाहर तो जो थे वो आउट ऑफ स्टेशन थे, समझ लीजिए आप, है ना। आउट ऑफ स्टेशन मतलब ये आप कह सकते हैं कि आउट ऑफ फोकस थे वो बेसिकली। और बच्चे कुछ ही करियर थे जिसके पीछे अंधाधुंध भाग रहे थे एक टाइम पे, है ना। इंजीनियर, डॉक्टर, बैंकर, कुछ थे जिसके पीछे अंधाधुंध भाग रहे थे। और अभी हर बच्चे को, अगर आप क्लास में अगर 100 बच्चे हैं तो 100 का अपना करियर पाथ है, उनको पता है मुझे लाइफ में क्या करना है। बच्चा बहुत स्मार्ट है अभी का, ये इनको पता है कि करियर में मुझे आगे क्या करना है, मुझे क्या बनना है। और जब तक वो 10th और 12th की पढ़ाई कर रहे हैं, उसके पहले वो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में, सिर्फ पढ़ाई के कॉम्पिटिशन्स नहीं, वो ताइक्वांडो भी कर चुके हैं, वो स्पोर्ट्स भी कर चुके हैं, स्विमिंग भी कर चुके हैं, सिंगिंग भी कर चुके हैं, डांस भी कर चुके हैं, मॉडलिंग भी कर चुके हैं। वो सब कर के इतने दिन में उन्होंने सब कर लिया उतने ही एज में। क्यों? क्योंकि पेरेंट्स भी स्मार्ट है और बच्चे भी स्मार्ट है अब तक। और 10th और 12th, अब ये बच्चे अभी के समय में वो एक फैमिली हैंडल कर रहे हैं। अभी का बच्चा 21-22 साल में आईएएस बन जा रहा है ना। ऐसा नहीं अब तभी का बच्चा ये बन जा रहा था, लेकिन अभी ज़्यादा ये हो रहा है। क्यों? क्योंकि अभी का बच्चा पढ़ना जल्दी शुरू कर रहा है। प्ले स्कूल का जो कॉन्सेप्ट जब से आया है, आप देख लीजिए कि बच्चा जल्दी स्कूल जाने लग जा रहा है, जल्दी समझने लग जा रहा है, जल्दी पढ़ने लग जा रहा है, और सब कुछ जल्दी हो रहा है। क्या डिजिटल माध्यम का एक
आप कह कह सकते हैं कि ये डिजिटल माध्यम के ही वजह से ऐसा पूरी तरह से डिजिटल माध्यम ही है। आप अगर आपको एक फ़ोन में एक काम है, आपको किसी का नंबर चाहिए, आपको कोई मैसेज चेक करना है या कुछ भी काम है, आप फ़ोन उठाते हैं और जैसे फ़ोन उठाते हैं, जैसे आप फेसबुक खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए, इतने रील्स और इतनी सारी चीज़ें दिख जाएंगी कि आप 10 मिनट के बाद भूल जाएंगे कि मैं फ़ोन उठाया किस लिए था मैंने। सही बात है ना? हाँ। तो आप सोचिए, आप इस उम्र में आपके और हमारे साथ अगर ऐसा हो रहा है तो वो तो बच्चे हैं, वो तो बहुत सारी चीज़ें, वो इंटरनेट उनके हाथ में है, 50 चीज़ें वो देख रहे हैं, है ना? और ये कोई क्राइम भी नहीं है देख रहे हैं तो। लेकिन आप ये समझ लीजिए, क्योंकि देखिए क्राइम तब होता है जब कोई भी बच्चा ऐसा काम कर जाए जिसके लिए उसको जेल जाना पड़ जाए, जिसके लिए समाज उसको बुरा भला कहे, जिसके लिए उसके पेरेंट्स पे आन पे बात आ जाए। जब तक वो अपने लिए कर रहा है, जब तक वो कुछ चीज़ें देख रहा है जो नहीं देखनी चाहिए, तो ये कौन डिसाइड करेगा कि देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? अभिभावक तय करेंगे या शिक्षक तय करेंगे या कौन तय करेगा? देखिए, इसके लिए अभी बहुत स्ट्रेस नहीं लेना हम लोगों को भी। अभी का बच्चा बहुत स्मार्ट है, उसको पता है मुझे क्या देखना है, क्या नहीं देखना है और देख के कैसे पचा लेना है ना? तो ये एक अलग ही सब्जेक्ट है। लेकिन सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ये जो डिजिटल वर्ल्ड हो चुका है आज के डेट में, डिजिटल वर्ल्ड एक बहुत बड़ा कारण है कि बच्चे अब बहुत जल्दी बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं और स्मार्ट हो रहे हैं। मतलब डिजिटलाइजेशन का जमाना आने के बाद बच्चे स्मार्ट हो रहे हैं और हर पहलू को वो समझ रहे हैं, जो कि हम लोग के समय में नहीं था। सर, ग्लोबल बिहार के माध्यम से जो बोर्ड की परीक्षा है या उसके अलावा जो बच्चे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के एग्जाम देते हैं, जो स्कूलों के एग्जाम होते हैं, तो बच्चों और अभिभावकों के लिए ग्लोबल बिहार के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे सर? मैं सभी पेरेंट्स और सभी बच्चों को ये कहना चाहूँगा, सबसे पहले तो बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड, और खूब अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। बहुत बड़ी नहीं, मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा याद रखिएगा कि कभी आप एक रामनवमी के टाइम पे मंदिर का जो ध्वजा लगता है ना, आप देखेंगे, कभी आप ध्यान से देखिएगा तो हर साल वो ध्वजा चेंज होता है। जो झंडा जिसको बोलते हैं, लाल वाला जो लगता है, बहुत सैकड़ों की संख्या, एक मंदिर में सैकड़ों की संख्या में वो ध्वजा लगता है और हर साल वो चेंज होता है। जब वो खुलता है ना, तो कभी आप ध्यान से देखिएगा कि उनमें से 50 ध्वजा में से 10 ध्वजा बिल्कुल सेफ, एकदम नया का नया रह जाता है। क्यों? क्योंकि वो सारे ध्वजों के बीच में है, वो सेफ हैंड है, वो एवरेज ध्वजा है। वो बहुत आंधी तूफान बारिश वो नहीं झेल पाता, वो अंदर रहता है। वो सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा ऊंचा रहता है ना, सबसे ज़्यादा बेकार वो हो जाता है, वो पूरी तरह फट जाता है, बांस भी खराब हो जाता है, फिर उसको उतार के पूरी तरह से चेंज किया जाता है ना? लेकिन जो अंदर है वो पूरी तरह से सेफ, अधिकांश 90% वो सेफ रहता है ना? तो कहने का मतलब यही है कि आपको बिल्कुल इतनी बहुत हाइट पे भी नहीं जाना है और बहुत डाउन भी नहीं रहना है। लाइफ में हमेशा एवरेज बन के रहो, बिलो एवरेज भी नहीं रहना है, प्लस एवरेज रहना है।